कैसा सीरियल किलर जिसे कोर्ट ने नर पिशाच के बराबर बताया, क्योंकि उसने इतना घटिया मानवता को शर्मसार करने वाला काम ही किया था। ये सीरियल रेपिस्ट गरीब महिलाओं को झांसे में लेकर फिजिकल रिलेशन बनाता। अगर कोई महिला इनकार करती तो उसका रेप करता और उसकी हत्या कर देता। फिर उसके मरे हुए शरीर के साथ जानवरों से भी बदतर हैवानियत करता। हत्या करने के बाद चाकू से पेट चीरकर आंतें निकाल लेता और कपड़े भर देता। कोर्ट ने कहा इसे तब तक फांसी पर लटकाए रखो जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। राजस्थान के कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके में वार्ड नंबर 17 में रेखा लखारा और उनके पति सुरेश दोनों रहते थे। वो दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। रोज की तरह 21 मई को भी रेखा लखारा और उनके पति सुरेश दोनों काम की तलाश में गोबड़िया चौराहे पर एक साथ पहुंचते हैं। वहां सुरेश को काम मिल जाता है। सुरेश ने जाने से पहले अपनी पत्नी रेखा लखारा को कहा कि अगर काम मिल जाए तो जाना और ना मिले तो घर वापस चले जाना। इसके बाद सुरेश अपने काम की तरफ चला जाता है। जब सुरेश शाम को घर लौटता है तो वहाँ पत्नी नहीं होती। इधर उधर तलाश की तो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद अनंतपुरी थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस रेखा लखारा की खोज में लगी हुई थी। पुलिस को सबसे पहला क्लू गोबड़िया चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से मिलता है, जहां पर रेखा लखारा खड़ी थी। इसमें दिख रहा था कि एक आदमी ने एक दुकान का शटर खोलकर रेखा को तगाड़ी और फावड़ा दिया है। इसके बाद शटर बंद कर दिया है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि फुटेज में दिख रही दुकान विज्ञान नगर इलाके के सलाम नाम के एक शख्स की है। पुलिस ने सलाम से पूछताछ की तो बताया कि फुटेज में दिख रहा शख्स केकड़ी का रहने वाला मोहन सिंह उर्फ मोहनिया है। वो उसके निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी करता है। उसका कोटा में कोई ठिकाना नहीं था। वो फुटपाथ पर ही रात गुजार लेता था। सलाम ने बताया कि 24 मई से मोहन सिंह ने आना जाना भी बंद कर दिया है। उसका कोई नंबर भी नहीं है मेरे पास। और ज़्यादा पूछताछ करने के बाद पता चला कि सलाम जिस मकान में ठेकेदारी कर रहा था, इस मकान के साइट पर काम करने वाले लाइट फिटिंग के मिस्त्री और मजदूरों ने महिला को वहीं काम करते हुए देखा था। पुलिस इस मकान में गई जो अभी बन रहा था। वहां पर जाकर देखा तो सबसे पीछे वाले कमरे में देसी शराब की एक बोतल, टूटी हुई चूड़ियां, तार का बंडल और किसी महिला के बाल बिखरे हुए मिले थे। इसके बाद पुलिस का शक मोहन सिंह पर और गहरा हो गया, क्योंकि मोहन इसी मकान निर्माणाधीन की चौकीदारी कर रहा था और सीसीटीवी फुटेज में रेखा लखारा इसी के साथ फावड़ा और तगाड़ी लेकर जाते हुए देखा गया था। अब तक 3 दिन बीत चुके थे। इधर 24 मई 2019 सुबह के 8:15 सुरेश के फ़ोन पर घंटी बजती है। फ़ोन उठाते ही कॉल करने वाला बोलता है, भाई साहब बबन बोल रहा हूँ। मेरे घर के पास लगी दीवार के पास एक बोरे में तारों से बंधी एक लाश पड़ी है, आप जल्दी से आ जाओ। ये सुनते ही सुरेश एक पल के लिए चौंक गया। फौरन ही वो मौके पर जाने के लिए घर से निकल गया। सुरेश के पहुंचने से पहले घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। सुरेश ने सफाई कर्मचारी राजू वाल्मीकि को बुलवाकर बोरा खुलवाया। उस बोरे में महिला की अर्धनग्न लाश मिली। पेट में कपड़ा भरा हुआ था, आते बाहर निकली हुई थी। फिर उसे हल्का हल्का ऊपर से तारों से सिला गया था। लाश 2 दिन पुरानी लग रही थी। लोगों ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। उसके 10-15 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुरेश ने अपनी पत्नी की कपड़ों से पहचान कर ली थी। रेखा के पति यानी सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी के 15-16 साल हो गए हैं। रोज़ सुबह दोनों एक साथ घर से मजदूरी के लिए निकलते थे। उस दिन यानी 21 मई 2019 को भी सुबह दोनों एक साथ कोटा के गोबड़िया चौराहे पर काम की तलाश में पहुंचे थे। वहीं से उसकी पत्नी गायब हो गई थी। पुलिस को ये तो क्लियर था कि महिला की हत्या में मोहन सिंह का हाथ है, लेकिन पुलिस के पास उसके नाम के अलावा कोई और सबूत नहीं था। पुलिस के पास ना ही उसके फ़ोटो थी, ना ही उसका कोई परमानेंट एड्रेस था। पुलिस ने उसके एक साथी को कुछ समय के लिए अपने पास रखा, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर था। पुलिस ने उसे कई दिनों तक दिहाड़ी भी दी। उसे जो जो याद आता वो डेली बताता जाता। धीरे धीरे पुलिस वाले मोहन सिंह की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस को अलग अलग पुलिस स्टेशन से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। इसके बाद पुलिस ने ICTS पोर्टल पर उसका रिकॉर्ड चेक किया। इस पोर्टल पर देश के हर अपराधी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। यहाँ पुलिस ने मोहन सिंह का रिकॉर्ड और उसकी फ़ोटो भी बरामद कर ली। पुलिस ने इन सब के आधार पर उसका पीछा करते करते कुल्हाड़ी इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया।
कोटा सिटी के एसपी दीपक भागरू ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। लगभग 2000 लोगों से पूछताछ करी, जो दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ पर सोने वाले लोग थे। 15 दिनों तक लंबी तलाश के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो मोहन ने बताया कि वो महिला को काम के लिए लेकर आया था और शाम को काम खत्म होते ही वापस उसे विज्ञान नगर चौराहे पर छोड़ के आया था। इसके बाद वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मोहन सिंह ने सारा सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा था, लेकिन महिला नहीं मान रही थी। उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करी, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं हुआ। तो उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। और हैवानियत यहीं ख़त्म नहीं हुई, चाकू से महिला का पेट चीरा और उसमें कपड़े भर दिए। इससे महिला की आंतें और मांस बाहर आ गया। इसके बाद उसने वहाँ पड़े लोहे के तार से महिला का पेट सी दिया। आखिर में महिला की लाश को वहाँ पर साइड पर पड़े एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर तार से बांधकर स्कूल की दीवार के पास फेंक दिया। हत्या में काम लिया गया चाकू वहीं मिट्टी के ढेर में छुपा दिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया। मोहन सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या के बाद रेखा की इयररिंग्स भी निकाली थी। उसने शराब के ठेके वाले सेल्समैन को देकर शराब भी खरीद ली थी। मोहन ने बताया कि वो शराब का आदी था और कई महिलाओं के साथ संबंध भी बना चुका था। इसके लिए उसने पहले महिलाओं को अपनी बातों में फंसाता, कोई महिला तैयार नहीं होती तो उसका रेप करता और महिला की हत्या कर देता। हत्या करने के बाद के साथ हैवानियत करता। उसने बताया कि 27 साल पहले उसने कोटा के सूर सागर के उद्योग नगर थाना इलाके में माँ और बेटी की हत्या कर दी थी। उसने पहले माँ का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। गार्ड के साथ क्रूरता की। इसके बाद वहाँ पास में सो रही बेटी को भी मार डाला। साल 2003 में भी उसने चित्तौड़गढ़ के निब्बा हेड़ा इलाके में एक महिला के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी, लेकिन वो 2016 में जयपुर की सांगानेर ओपन जेल से फरार हो गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में मोहन सिंह के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने मोहन सिंह को धारा 302, 201 और 392 में दोषी माना। मामले में 20 फरवरी को अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी। 28 फरवरी को कोटा की पॉक्सो कोर्ट के जज कैलाश चंद्र मिश्रा ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले मोहन सिंह को फांसी की सज़ा का फैसला सुनाया। जज कैलाश चंद्र मिश्रा ने जजमेंट में लिखा कि ये कोई राह चलते रोड रेज की हत्या नहीं है, बल्कि एक गरीब महिला को मजदूरी करने के बहाने निर्माणाधीन मकान में ले जाकर रेप करने की कोशिश करने का विरोध करने पर जघन्य तरीके से हत्या करने और उसके बाद पिशाचों की तरह लाश की दुर्गत करने वाला मामला है। कोर्ट को समाज में फैले हुए आक्रोश को भी देखना है। ऐसे जघन्य अपराधों में न्यायालय आंख पर पट्टी नहीं बांध सकती है। असामाजिक तत्व और अपराधियों को सख्त संदेश देना कोर्ट का कर्तव्य है, ताकि महिलाओं के प्रति यौन अपराध करने वाले अपराधियों में कड़ा संदेश जाए। इस हत्या ने जनसाधारण की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। क्रिमिनल द्वारा किया गया क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। इसलिए मोहन सिंह उर्फ मोहनिया, महावीर पुत्र रामलला उर्फ भेरू सिंह निवासी कोकड़ी को मृत्यु दंड दिया जाता है। फांसी पर उसे तब तक लटकाए रखो जब तक कि उसके प्राण न निकल जाएं।